कैसे हो प्यारे बच्चों। अनीस सर तुम्हारे लिए लेकर आए हैं पढ़ाई करने का सही तरीका। उन्होंने बनाया है एक बहुत ही गजब का पीडीएफ जिससे कि तुम्हारी सारी प्रॉब्लम, बैकलॉग की प्रॉब्लम, रिवीजन का क्या करूं भैया, इसका उसका, जितनी प्रॉब्लम एक स्टूडेंट फेस कर सकता है वो सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके आए तुम्हारे प्यारे अनीस सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही अच्छा, एक बच्चों के लिए बहुत अच्छा सरप्राइज है। रिपीटेडली मेरे पास, नवप्रीत सर के पास, सबके पास एक ही डाउट आ रहा था कि सर हम लोगों ने जितना पढ़ा इसको समेटे कैसे, क्यों सर? सीधी बात, सबका डाउट आ रहा था ये चीज, सर इतना ज्यादा बैकलॉग क्रिएट हो रहा है या प्रॉपर तरीके से रिवीजन किस तरीके से करें। तो सुनो, द फर्स्ट स्टेप ऑफ हैविंग और डूइंग परफेक्ट रिवीजन इज टू बी अकाउंटेबल। आप जब तक खुद से अकाउंटेबल नहीं होंगे तब तक सर आप रिवीजन नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो अकाउंटेबिलिटी के लिए मैं एक बहुत ही शानदार एक पीडीएफ डिजाइन किया हूं। उस पीडीएफ का लिंक जो है आपको नीचे मिल जाएगा और वो पीडीएफ आप आज ही जाके प्रिंट करा लो और प्रिंट करके बिल्कुल विद 100% ऑनेस्टी आप वहां पर जो जो अपना प्रोग्रेस हो रहा है, जो जो बैकलॉग्स हो रहा है, सब वहां पर लिखो। बिकॉज इफ यू आर राइटिंग समथिंग देन यू आर ऑनेस्ट। ठीक है, देखो सर, सबसे पहला मैंने ये एक ग्राफ, टेबल, डायग्राम, इसका एक शीट लेके आया। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जहां पर आपको लग रहा है, जैसे सर कोई आप ग्राफ बताओ सर। देखो मैं बताता हूँ। हाँ। देखो क्या होता है ना, जैसे अगर आप फिजिक्स की बात कर रहे हो तो आप फिजिक्स के अंदर गए, मोशन इन 1D के अंदर ही आपके पास में बहुत सारे ऐसे ग्राफ्स हैं। तो क्या होता है ना, वो ग्राफ्स के लिए हम हर बार बुक खोल रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे ग्राफ्स है। भाई सारे ग्राफ एक ही जगह पे, तुम चैप्टर वाइज बनाओ इस पीडीएफ को। तुमने बोला कि सर मैंने 1D का बनाया और 1D के अंदर मैंने क्या करा, मैंने वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बना दिया सारे अलग अलग केसेस के लिए। और उस केस के लिए अलग अलग ग्राफ मत बनाओ, एक ही ग्राफ के अंदर अलग अलग कलर्स यूज कर सकते हो। जैसे अगर तुमने बोला रेस्ट के लिए हो गया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से हो गया, कांस्टेंट रिटार्डेशन से ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ही तुम्हारे 3 ग्राफ हो गए, ठीक है। तो अब क्या होगा, तुम्हें बहुत सारी चीजें क्लैरिटी के साथ में आ जाएंगी। जैसे कि मोशन इन 2D के अंदर जाओगे तो वहां पर भी तुम्हारे पास में ग्राफ है, वहां पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। फिर तुम गए एनएलएम के अंदर भी तुम्हारे पास में क्या हो रहा है, वहां पर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, फोर्स, इन सबके रिलेशंस के ग्राफ है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में गए, वहां पर ग्राफ है। तो जितने भी चैप्टर्स हैं तुम्हारे पास में, उनके ग्राफ्स को बना के यहाँ पे रख लिया तुमने कि ये मेरा पूरा एक चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं। फिर उसके अंदर मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक डाल दिए, ठीक है। तो अनीस सर ने ध्यान रखा है कि तुम्हारे मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स यहाँ पर हो जाए, ठीक है। तो तुम जब यहाँ पर टॉपिक वाइज नंबर डाल दो कि सर ये पहला टॉपिक है जो डिफिकल्ट लगता है, दूसरा टॉपिक है डिफिकल्ट लगता है, सो दैट जब तुम रिवीजन करने बैठोगे ना तो तुम्हें एग्जैक्टली पता होगा कि मुझे ज्यादा फोकस किस पे करना है। और सबसे सुंदर चीज है ट्रिक्स एंड टिप्स। वो कहानी वही है कि सर अब बायो के अंदर आपने क्या करा कि कोई चीज डाल दी, अब बायो का एग्जांपल निमोनिक बना के डाल दिया, मेनोनिक। अब तुम्हारे पास में क्या होगा, तुम्हें ये वाला एक ही पेज तुम्हारे चैप्टर को ऐसा दिखाएगा ना कि मजा आ जाएगा तुम्हें। बिल्कुल एट अ ग्लैंस सब चीजें अपने सामने आ जाएगा। नेक्स्ट देखो आप फॉर्मूला शीट सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया सर। जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए जो रिपीटेडली पूछा जा रहा है, जो फॉर्मूला, जैसे सर आपके एनएलएम के अंदर जो फॉर्मूला, एनएलएम के अंदर भाई सबसे ज्यादा डरा कौन रहा है फॉर्मूले में? एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्योंकि सर एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर तो इतने सारे फॉर्मूले, रेडियस का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला, फिर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ गई। तो वो सब के लिए क्या करूं मैं, मेरे पास में मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूले हो गए। तो तुमने क्या करा, यहाँ पे सारे फॉर्मूले लिख लिए। अब वो फॉर्मूले सब लिखे हुए होंगे ना बेटा, तो तुम्हें क्या होगा कि चैप्टर को आधा चैप्टर तो यही दिख जाएगा। फिर उसके बाद में आगे तुम अगेन वही सबसे मोस्ट डिफिकल्ट वाले फॉर्मूला, लास्ट में सर टिप्स एंड ट्रिक्स। अब वही मोस्ट डिफिकल्ट फॉर्मूला जो तुम्हें रूल आ रहे थे यहाँ पे लिखे हुए, और वो ही फिर से आ गए टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे करोगे? अब जैसे कि तुमने कोई फॉर्मूला लिखा, अब तुमने बोला कि यार भैया ये वाला फॉर्मूला है ना कि कहाँ पे लगता है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उस फॉर्मूले के अंदर मैं बाईपास कैसे कर सकता हूँ, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उस फॉर्मूले के अंदर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला कहाँ पे लगा सकता हूँ, वो यहाँ पे लिख दिया। आधे क्वेश्चन फिजिक्स के डायमेंशनल फॉर्मूला से हो जाते हैं। वही नेक्स्ट आप देखो पोस्ट एग्जाम ट्रैकर, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर पीरियोडिक टेस्ट, आप कहीं पर भी ऑफलाइन कोचिंग में ज्वाइन हो या ऑनलाइन कोचिंग में ज्वाइन हो, कहीं पर भी आप टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट के बाद अपन सबसे बड़ा गलती क्या करते हैं सर, बच्चा आता है, टेस्ट देखता है, अच्छा इतना नंबर आया, पेपर यहाँ पटका, बस दोबारा वो पेपर खोल के कभी भाई इंप्रूवमेंट कैसे होगा तुम्हारा? मुझे ये बताओ कि जब तुम अपना सेल्फ एनालिसिस ही नहीं करोगे तब तक इंप्रूवमेंट क्या करोगे? इस टेस्ट में क्या गलतियां करी, मेरे को टाइम कितना लगा, मेरा परफॉर्मेंस कैसा था, मेरे एक्सपेक्टेड नंबर कितने थे। इसके अंदर तुम सब्जेक्ट डाल सकते हो, चैप्टर्स डाल सकते हो। जैसे तुमने बोला फिजिक्स से सर, तो फिजिक्स के अंदर 4 चैप्टर आ रहे हैं,
उन चारों चैप्टर्स के अंदर लिखो कि मुझे इस चैप्टर के क्वेश्चन करने में ज्यादा टाइम लगा, ये पर्टिकुलर चैप्टर या ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है मेरा वो लो परफॉर्मेंस पे, सो दैट तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, तुम्हें ये पता होगा कि अगले टेस्ट के लिए मुझे कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है। नहीं तो क्या होता है, मोस्टली बच्चों की गलती है कि रिवीजन चालू करेंगे ना, पहला चैप्टर फिर से पढ़ने लग जाएंगे। अरे यार कब तक पढ़ोगे वो पहला चैप्टर, तुम दूसरे तक पहुंच ही नहीं पाते हो। कितनी एग्जाम में फिर पहला चैप्टर पढ़ के जाओगे यार, पहले चैप्टर पढ़ रहे भाई, पहले ही पढ़ रहे और वो पहले के अंदर भी तुम्हें वो जो पता है ना वही पढ़ने में मजा आ रहा है। अरे मत करो ऐसा, अब तुम्हें दिख रहा है कि कौन से वाले टॉपिक्स लो परफॉर्मेंस वाले थे, पहले उनको अच्छा करो, जो आता है उसको 10 बार भी पढ़ोगे भाई तो वो तो तुम कर लोगे ना, इतना कॉन्फिडेंस तो हमको भी है तुम पे, ठीक है, तो वो करना पड़ेगा सर यहाँ पर। हाँ, और एक चीज आप ध्यान रखना, बायोलॉजी कैसा सब्जेक्ट है, बायोलॉजी सर ने फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए बोला, मैं बायोलॉजी के लिए आपको बोलना चाहता हूँ, बायोलॉजी इज अ सब्जेक्ट इन व्हिच फैक्ट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आप यहाँ पर काम करना, जो भी आपने टेस्ट दिया, सपोज करो आपने एक चैप्टर का दिया प्लांट डाइवर्सिटी, आपने यहाँ पर लिखा प्लांट डाइवर्सिटी का मैंने जो है टेस्ट दिया, आपको शायद 90 मिनट्स लगा, तो आपने 90 मिनट्स यहाँ पर रख दिया। फिर आप अपने आप एनालिसिस करो कि आप जो परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा परफॉर्मेंस आया या और कम हुआ, उस हिसाब से आप 1 स्टार 2 स्टार या 3 स्टार जिस हिसाब से आप अपने आप को रेट करना चाहते हो वहां पर आपने रेटिंग दे दिया, और जो आपका एक्सपेक्टेशन था यहाँ पर लिख दिया, और जो आपको एकदम लीस्ट एक्सपेक्टेशन था वो यहाँ पर आपने लिख दिया। तो आपको समझ में आएगा कि किस बाउंड्री के अंदर आप अपने आप को कंसीडर कर रहे हो, ठीक है ना, कितने पानी में आप खुद हो। क्यों सर? और ये ट्रैकर की सबसे अच्छी बात ये बेटा कि ये तुम्हारे टीचर नहीं बना रहे, ये तुम खुद बना रहे हो। एग्जैक्टली, हम बस अपना सेल्फ एनालिसिस करने वाले हो। देखो अब इसके अंदर क्या है ना कि वो सारे डर खत्म हो गए कि यार मैं कोई देखेगा तो मेरे पे हंसेगा, अरे कोई नहीं हंसेगा, ते कोई अपने आप को इंप्रूव करना है ना, इसको फॉलो करते जा। बस ये कसम खा के चलना कि भाई आज मैंने इसका पहला टेस्ट दिया है, दूसरा टेस्ट दूंगा, तीसरा दूंगा, चौथा दूंगा, पांचवा दूंगा, जब तक कि ये तीनों के तीनों स्टार नहीं आ जाते ना हर टॉपिक में, तब तक टेस्ट दूंगा। और फिर क्या होगा, हो गया, एक ही बार में तो खत्म हो जाएगा। 1-2 चैप्टर में कमांड कर ली ना तो तुम्हें पढ़ने का तरीका मिल जाएगा कि मैं कैसे पढ़ता हूँ तो मुझे समझ में क्या आता है। बिल्कुल सर। नेक्स्ट, प्रैक्टिस टेस्ट टैकर। जब आप कोई भी एक चैप्टर का प्रैक्टिस टेस्ट करोगे तब आप इस वाले शीट को यूज करोगे। जैसे आपने कोई भी एक चैप्टर प्लांट डाइवर्सिटी एनिमल किंगडम हो गया, कितना टाइम हुआ, कितना, कौन सा वीकनेस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट सर, ये वाला पॉइंट कौन सा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस जगह पे आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। अगर नॉट करेक्ट दिया है, आपने करेक्ट समझ के पहला ऑप्शन टिक कर दिया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इनकरेक्ट। नॉट इनकरेक्ट का मतलब क्या है कि कौन सा सही है। तो ये सब जब आप गलती करोगे वहां पर आप यहाँ पर लिख दोगे। और एक चीज रिगरसली आप फॉलो करना, जब भी आप पढ़ने बैठो, जब भी आप सेल्फ स्टडी करने बैठो, ये शीट खोल के बैठ जाओ सबसे पहले। और देखो मेरी बात सुनो, इट इज नेवर अबाउट कि सिर्फ नॉलेज मैटर नहीं कर रहा है, नॉलेज के साथ में कुछ चीजें और मैटर करती है। सबसे पहली चीज जो होती है ना वो होती है भैया मैं सिली मिस्टेक कर देता हूँ। अरे यार देखो मेरी बात सुनो, मिस्टेक तो मिस्टेक है। अब तुम ऐसा तो एग्जाम में नहीं लिख के आ सकते पापा मैंने सिली मिस्टेक करी थी, नहीं तो मैं दुनिया में टॉप मारने वाला था, इंडिया का टॉपर। अरे यार कौन सुनेगा वो कहानी। तो तुम्हें पता है कि तुम्हारी सिली मिस्टेक्स क्या है, और वो सिली मिस्टेक्स क्या है, कैलकुलेशन की गलती है। मैं ऊपर कुछ लिखता हूँ नीचे कुछ लिख देता हूँ। एक होती है गंदी सी आदत कि तुम कचरे जैसा सॉल्व करते हो, कहीं भी एक ही पेज पे 50 क्वेश्चन कर लिए। तो फिर क्या होता है, यहाँ का 2 और वहां का 2 मैच नहीं कर पाता है, समझ ही नहीं आता वो वाला कहाँ पे चल रहा था आधा क्वेश्चन। तो वो सारी भी तुम्हारी वीकनेस है, और वो सबको ओवरकम कैसे कर पाओगे। तुम्हारी सिली मिस्टेक हो गई, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, छोटा फॉर्मूला भूल गया, कोई भी मिस्टेक होगी ना उसको ओवरकम कर पाओगे जब तुम ऐसा ट्रैक बनाना चालू करोगे। तो तुमने लिख दिया आज से सुंदर काम, आज सुंदर सॉल्यूशन, बस आज की कहानी खत्म। आज तो कसम खा के बैठा हूं कि सुंदर ही लिखूं। तुम्हें देखोगे बहुत सारी कैलकुलेशन मिस्टेक से बच जाओगे। सही बात है यार। नेक्स्ट शीट, रिवीजन शीट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगता है नहीं, आप क्या करोगे, सबसे पहले पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे। पीवाईक्यू देखोगे कि कौन से चैप्टर के कौन से सब टॉपिक से सबसे ज्यादा बार एफएक्यू मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वहां पर आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर लिखना, उसके आंसर्स और ट्रिगर्स लिखना। ट्रिगर्स का मतलब क्या है कि अगर ये वाला वर्ड आ जाए तो उस वाले वर्ड का मीनिंग क्या है, ठीक है ना। अगर वो वर्ड आपके एग्जाम के अंदर आ जाए, अगर फाइलोजेनी वर्ड आ जाए, जैसे बायोलॉजी के अंदर अगर फाइलोजेनी वर्ड आ जाए, तो आपको क्या समझना है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में बोला जा रहा है। तो वो ट्रिगर वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिगर मतलब कीवर्ड्स, कौन से आंसर के अंदर आप, जैसे सपोज करो सर बोर्ड का एग्जाम, देखो सर जैसे कि देखो तुम लोगों के लिए बायो का सर ने एग्जांपल दे दिया। अब जैसे अपन फिजिक्स की बात करते हैं, अब फिजिक्स के अंदर हमारे पास में क्या होता है, हमारे पास में एनर्जी कंजर्वेशन है, मोमेंटम कंजर्वेशन है। अब जब कोलिजन हो रहा है तो
कोलिजन हो रहा है तो मेरे को ये पता है कि हाँ यार इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन आएगा, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कोलिजन से रिलेटेड क्वेश्चंस। और उन क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है मेरे पास में, एक कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी कंजर्वेशन हो सकता है अगर इलास्टिक है तो, दूसरा कॉन्सेप्ट है कि मेरे पास मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व रहेगा। ऐसे ही करके मैंने क्या करा, मैंने ये जो तुम्हारे पास में अभी, क्योंकि तुम्हारे पास में जो हाफ ईयरली आ रही है उसमें मोशन इन 2D के क्वेश्चंस आएंगे, तो प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन आया। अब उसके अंदर मैंने ये लिख लिया कि भाई प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन को, प्रोजेक्टाइल को देखो तुमने यहाँ पर बना दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल, तुमने 3 पॉइंट बना दिए, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट मैक्सिमम हाइट वाला, एक पॉइंट सी। अब तुमने क्या करा, इससे रिलेटेड आंसर्स, तो बी वाला जो पॉइंट है उसमें मैंने लिख लिया वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस 0 हो जाएगी, सी वाला जो पॉइंट है उसमें मैंने डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई को 0 कर दिया। अब ये दो कॉन्सेप्ट को मैं लगा दूंगा तो बाकी चीजें डिराइव हो जाएंगी, इक्वेशन ऑफ मोशन ही तो लगानी। अब तुम समझो ये पूरा का पूरा डेरिवेशन, यहाँ से मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ जाएगा, टाइम भी आ जाएगा, यहाँ से टाइम आ जाएगा और रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा। अब तुम सोचो इतना सिंपल सा काम है और तुम क्या कर रहे हो, तुम उसको रट्टा मार रहे हो, तो वो सबसे बच जाओगे ना। यहाँ पे तुमको दिख गया कि इतना से ये कॉन्सेप्ट है, इसको लगा डालना है। और सबसे बढ़िया चीज क्या है सर, ये बस हम लोगों ने एक ढांचा दिया है, एक फॉर्मेट दिया है, फॉर्मेट दिया है हमने तुमको, तुम अपने हिसाब से भरो ना उसको। और अगर 100 बच्चे करेंगे तो 100 यूनिक चीजें बनेगा, 100 यूनिक चीजें बनेंगी। देखो क्या करेंगे अपन इसके अंदर और चीज, तुम्हें कभी ऐसा समस्या आ जाती है कि भैया हमने बनाने की कोशिश करी, हमारी कोई हेल्प ही नहीं कर रहा, हमने तो एनालाइज करा, आप भी इसको चेक कर दोगे क्या, तो वो हम भी कर देंगे। उसके लिए क्या करना कि तुम जैसे ही ये कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना, जैसे तुमने कोई चैप्टर कर दिया उसके अंदर PDF लिख देना या डन लिख देना, फिर उसके बाद में हम एक लिंक डाल देंगे, वो टेलीग्राम का एक चैनल का लिंक डाल देंगे, उसके ऊपर अपलोड करो तुम्हारी, ठीक है, कि भैया ये मेरा एक चैप्टर का है, मैंने उस चैप्टर को समझा, मेरे को ये चीजें समझ में आई, ठीक है, उसमें हम भी हेल्प कर देंगे तुम्हारी। देखो लास्ट में नीचे क्या रखा है, नंबर्स टू रिमेंबर, डेट्स, वैल्यू, एज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के लिए सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर अगर तुम देखोगे तो कुछ चीजें हैं जो तुम्हें याद ही करनी पड़ेगी। exactly. अब जैसे कि तुम्हें कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं वो भी तुम्हें रटना ही पड़ेंगे, तो मैंने कहाँ लिखे एक्सेप्शनल केस, ये लिखे, यहाँ पर लिख लो, बेस्ट है। और जैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया, R.H. व्हिटेकर, कब दिया, 1969 को दिया। इस तरीके से आप जो इंफॉर्मेशन है वहां पर आपने फिल कर दिया, तो एट अ ग्लैंस जब आप रोज एक चीज को देखोगे ना तो आपका वो फोटोजेनिक मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली। नेक्स्ट देखो, ये है पुट डाउन द फोन, हार्ड वर्क हसल, ये आपको बस पेस्ट करना है कहाँ पर, जहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हो उसके सामने पेस्ट कर देना, ये तो ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर एक अपना पोस्ट इट कि इतने दिन बचा है नीट के लिए, जो भी आपका जो भी एग्जाम है, देखो सबसे पहले तो क्या है, हाफ ईयरली आ रही है, फाइनल आ रही है, स्कूल की एग्जाम है, जेई आ रही है, नीट आ रही है, तो क्या करो उसके अंदर डाल दो, एक सिंपल स्टिकर लगा दो, ठीक है, या एक सिंपल सा लगा दो कि हाँ उसके अंदर मेरे पास में इतने स्टिकी नोट्स आता है ना, स्टिकी नोट्स बस, और उसमें लिखते जाओ, काटते जाओ, एक एक कम करते जाओ, फिर वो पूरा भरा जाए तो निकाल दो, तो तुम्हें दिखेगा अरे बस इतना दिन बचे, इतना काम। एग्जैक्टली। नेक्स्ट ये तो है जस्ट इतना दिन ना, ये सब तो भाई इंस्टाग्राम ये मोटिवेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये एग्जाम सब्जेक्ट प्लानर, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप यहाँ पर पहले सब्जेक्ट को लिखा, जैसे सर का सब्जेक्ट है फिजिक्स या केमिस्ट्री, कुछ भी लिखो, आप यहाँ पर चैप्टर का नाम लिखो 1D या 2D जो आपने किया, यहाँ पर नोट्स बन गया, डन सीन। इंपॉर्टेंट कितना है, 3 स्टार, वेरी मच इंपॉर्टेंट, 5 स्टार कर दो, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसी से पूरा फिजिक्स है। डिफिकल्टी कितना है, इजी है, नपरी सर से पढ़ने के बाद इजी तो है ही है। कितना टाइम लगता है स्टडी करने के लिए, आप बोलोगे सर मैक्सिमम 90 मिनट्स के अंदर ये मेरा पूरा रिवीजन हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है एक चैप्टर का फिल करते जाओगे। जैसे आपका 11th क्लास कंप्लीट हो जाएगा, आप बस ये चार्ट निकालना, ये जो पेज है वो निकालना, जहां पर भी आप रखोगे, आप देखना बिल्कुल इतना इजी और स्ट्रक्चर्ड वे में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा कि आप सोच सर इसको हम बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं जैसे तिलक लगाना। तिलक लगाने का मतलब ये हो गया कि भैया मैंने उस चैप्टर के नोट्स अच्छे से बना लिए, मैंने उस चैप्टर को क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मुझे दिख गया कि मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने उसके क्वेश्चन सॉल्व करके देख लिया कि मेरे लिए इजी है, मेरे लिए डिफिकल्ट है, ठीक है। और यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पर तुम ये भी डाल सकते हो कि मैंने कितने क्वेश्चन सॉल्व करे, 100 क्वेश्चन सॉल्व करे, उसमें से 90 मुझसे खुद हो गए, 10 मैंने चेक है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास एक्यूरेसी भी आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व हो गए और कितना टाइम लगा था इन सबको सॉल्व करने में। अब क्या हो गया, अब तुम्हारे पास में ये भी आ गया कि मैंने ये चैप्टर पे तिलक लगाया कि नहीं लगाया, यहाँ पे भले लिख लो कि PYQ सॉल्व करे कि नहीं करे, ठीक है, कौन सी बुक में से सॉल्व करा, कौन से नोट सॉल्व करे, तो भाई तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास में क्लैरिटी हो जाएगी, यही चैप्टर मेरा स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स में आता है, मैंने इसको अच्छे से खत्म करा था। एग्जैक्टली सर। एग्जाम सिलेबस ट्रैकर, वही चैप्टर लेवल ऑफ लर्निंग, लास्ट में जब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपने चैप्टर का थ्योरी पढ़ लिया, आपने प्रॉपर नोट्स
बना लिया, आपने प्रॉपर क्वेश्चंस लगा लिया उस चैप्टर के, PYQs लगा लिए, सब कुछ हो गया, फिर आप कितना, अगर डन है, बिल्कुल डन सीन है, तो Done स्टार scene। मार दो। अगर लग रहा है कि वापस रिवाइज करना है तो 1 स्टार मार दो, स्टेटस यहाँ पर टिक कर दो, जैसे आपका हो जाएगा उस तरीके से आप एक चैप्टर हो जाएगा। क्यों सर? अरे बहुत सही हो जाएगा भाई। तुम्हें पता है क्या है, तुम्हें ये दिख जाएगा कि एक्चुअल में कितने चैप्टर्स हुए। Exactly. तो वो जो हवाई पढ़ाई करते हो ना, और दूसरी कहानी जो Actually तुम्हारा कितना पानी में हो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि भैया मुझे आज यही नहीं समझ में आ रहा कि मैं पढ़ूं क्या, ये ना ये 1 स्टार लगे हुए पहले पढ़, उन पे 3 स्टार लगाने, खत्म हो गई बात। बस। तो तुम्हें रोज सुबह उठ के ये भी नहीं खेलना पड़ेगा कि मैं पढ़ूं क्या, और तुम्हें पता है एग्जैक्टली कि ये चैप्टर्स मेरे वीक जा रहे हैं, बस उन्हीं को पढ़ो। एग्जैक्टली। एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वीकली स्टडी प्लानर। ये तो एक चैप्टर वाइज हो गया, ये आप रोज हर एक हफ्ते का बनाना। जैसे मंडे को आपने उठा सर, बढ़िया तरीके से कि कितना बजे आपने वेकअप किया, जैसे 6 AM वेकअप टाइम 6 AM, टोटल स्टडी पूरे ये कब आप करोगे, जब पूरा दिन आपका पूरा दिन complete आपका हो जाएगा। उसके बाद कि कितने बजे से कितने बजे तक पढ़े, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेक्स जितना लगाया आपने वहां पर लिख दिया, आपने क्या क्या गोल लिखा कि फिजिक्स में मुझे ये वाला चैप्टर 1D कंप्लीट करना था, सपोज करो, बायो में मेरे को प्लांट डाइवर्सिटी कंप्लीट करना था, केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट करना था, सब टिक टिक कर दिया, डन हो गया, यहाँ पर टिक कर दो। जब आप ये लास्ट में टिक करोगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन आपको कहीं नहीं लगेगा। सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड आप तब फील करोगे जब जो आपने रोज का डेली टारगेट बनाया था, छोटा टारगेट बनाओ, स्टार्ट में माइक्रो टारगेट्स बनाओ, बाद में मैक्रो टारगेट्स बनाओ। जो आपने माइक्रो टारगेट बनाया वो आपका पूरा हो गया, उससे क्या करो, अपने आप को फिर थोड़ा सा रिवार्ड दो। क्यों सर? जो आपको खाने की इच्छा हो आप वो खा लो। भाई देखो, सिंपल सी कहानी है कि क्या करो कि इसको भरना पता है कितनी बजे, 11 बजे रात को। Exactly. अगर तुम्हें लगता है ना कि यार आज मजा नहीं आया, हम्म। तो भाई 11 बजे से 1 बजे तक वो पूरा का पूरा मजा छीन लो, फिर 100% कंसिस्टेंसी के साथ 2 घंटे बैठो, जब तक कि इस डन के ऊपर टिक लगाते हुए आत्मा में से आवाज नहीं आना, वाह तूने गजब कर दिया, तब तक टिक मत लगाओ। बस इतना सा करना है आपको, और आपका पूरा हफ्ते भर की पढ़ाई करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी एफिशिएंसी अपने आप इंक्रीज हो गई। क्योंकि देखो, अभी तक पढ़ रहे हो ना, कोई ट्रैकर नहीं है, अभी तक पढ़ रहे हो ना, कुछ पता नहीं है कि क्या पढ़ लिया, अभी तक पढ़ रहे थे कुछ, यही अपने आप से ही नहीं अंदर से आवाज आ रही थी, भैया मैंने पढ़ तो लिया बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। ये आएगा कॉन्फिडेंस, ये तुम्हारे लिए बना दिया। और अपने अंदर का मेंटर को जगाओ, अपने अंदर के टीचर को जगाओ कि बहुत अपने अच्छा है से खुद से ईमानदार बनो चीजों के लिए। बस। क्यों सर? यही है आज का बहुत सिस्टमेटिक चीज से ये बनाया गया है, ठीक है ना। एंड आई थिंक इससे ज्यादा सिस्टमेटिक और इससे ज्यादा मतलब एफिशिएंट, इतना एफिशिएंट तो सर मैंने भी नहीं देखा। नहीं हो सकता, बहुत एफिशिएंट चीज है ये, ठीक है ना। भाई सभी लोग कमेंट सेक्शन में पीडीएफ लिख देना, जिन हाँ। को ये पीडीएफ चाहिए, तो हम तुम्हें वो पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है। Exactly. बस ये डू मेक श्योर कि इसके ऊपर बहुत अच्छे से काम करो, ठीक है। और हम तो बैठे ही हैं आप लोगों की सेवा के लिए। जो भी आप बना रहे हो, जैसे आप ट्रैक कर रहे हो इस चीज को, रोज के रोज अगर आपको लग रहा है कि आपको खुद से अकाउंटेबल नहीं हो पा रहे हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, टेलीग्राम ग्रुप पे आप लिखो, टेलीग्राम ग्रुप पे आप ये चीज शेयर करो कि देखो भैया मैंने ये काम किया, देखो नफरीत सर मैंने ये काम किया, देखो अनिल भैया मैंने ये काम किया। हम लोग आपको गाइड करने के लिए बैठे हुए, बिकॉज टैलेंट सबके अंदर होता है, हार्डवर्क सब करते हैं, बट गाइडेंस बहुत कम लोग गाइडेंस। और भाई ये तो तुम सेल्फ गाइड भी बन रहे हो। एग्जैक्टली, सेल्फ गाइड बन रहे हो। तो अगर तुम्हारे पास नहीं लगे, हाँ, मतलब भाई देखो, एक बेसिक सी कहानी ये है कि तुम हमसे हेल्प लोगे, बट कहीं ना कहीं तुम्हें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि मुझे क्या करना है। तो तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर हाफ ईयरली। लगे रहो भाई, चलो लगे रहो, बहुत ही सुंदर। चलो ओके बाय।